तो कैसे हो दोस्तों हम लोगों ने गेम प्ले नंबर 4 में प्ले बॉय मेंशन पर हमला किया था, ये सोचते हुए कि हम लोग डेविन वेस्टन को मार पाएंगे, लेकिन हमारा प्लान पूरा फेल हो गया था। दोस्तों हम लोगों ने टोटल 3 मॉड्स यूज की थी, जिसमें से पहली मॉड थी लेस्टर टनल, सीक्रेट बेस था, सीक्रेट टनल था। दोस्तों लेस्टर की सीक्रेट टनल बेस का पार्ट 1 तो हमारा हो गया था, उसके लिए ये वाली वीडियो लाजमी देख लो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये तुम लोग वीडियो देखकर लेस्टर का सीक्रेट टनल डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आज पार्ट 2 में हम लोग ये बाइक्स वगैरह डालना सीखेंगे, जैसे हम लोगों ने ये KTM डाली थी, KTM RC 390, और इसके अलावा हम लोगों ने डाली थी हायाबुसा के अलावा हम लोगों ने डाली थी कावासाकी निंजा H2R। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बाइकें डालना सीखेंगे, ये तीनों बाइक्स मैं तुम लोगों को डाल के दिखाऊंगा। यही स्टेप्स फॉलो करते हुए दोस्तों तुम लोग कोई भी बाइक, हर तरह की बाइक डाल पाओगे GTA 5 में। तो दोस्तों GTA 5 में किसी भी तरह की कोई भी बाइक डालने के लिए तुम लोगों ने सबसे पहले आना है GTA5mods.com की वेबसाइट पर। यहां पर देख सकते हो मैं आ चुका हूं GTA5mods.com की वेबसाइट पर, और यहां पर मैं सर्च में लिखूंगा, यहां पर सर्च करूंगा BIKE बाइक। ये यहां पर मैंने बाइक लिखा और मैंने एंटर मारा, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों सारी की सारी बाइक्स आ जाएंगी, जो भी बाइक तुम लोगों को डालनी है वो यहां पर आ जाएगी। यहां पर एड ऑन पैक्स भी, यानी पूरे ये समझो कि 100 बाइकों का पैक भी है। हमने डाली थी कावासाकी निंजा H2R, और हम लोगों ने डाली थी KTM एक डाली थी, और हमने डाली थी हायाबुसा। तो हम यही 3 बाइक्स डालेंगे। सबसे पहले मैं कावासाकी निंजा H2R दूसरे टैब में खोल लेता हूं, और KTM, ये वाली KTM मैंने डाली थी RC 390, ये भी मैं दूसरे टैब में खोल लेता हूं। इसके बाद मैंने डाली थी हायाबुसा, ये हायाबुसा भी मैं तीसरे टैब में खोल लेता हूं। तो बेसिकली मैंने तीनों की तीनों बाइक्स खोल ली है। यहां पर देख सकते हो कावासाकी निंजा H2R आ गई है। सिंपली मैंने इसके डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसको अपने डिजायर्ड फोल्डर में डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मैंने KTM खोलनी है, इसके भी डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। फिर दोस्तों सुजुकी हायाबुसा भी मैंने यहां पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके यहां से डाउनलोड कर लेनी है। अब दोस्तों एक तरफ मैंने ये सारी फाइल्स खोल ली है जो मैंने अभी नई डाउनलोड की है, सुजुकी हायाबुसा, KTM और कावासाकी निंजा, और दूसरी तरफ मैंने अपना OpenIV खोल लिया है। OpenIV खोलते ही मैंने अपना एडिट मोड यहां पर ऑन कर लिया। एडिट मोड ऑन करना लाजमी है, मैं फिर से दिखा देता हूं। यहां पर एडिट मोड के बटन पर क्लिक करोगे, यहां पर ये ऑप्शन दे देगा एडिट मोड ऑन करने का, यहां से तुम लोगों ने यस कर देना है, वरना तुम्हारा एडिट मोड अगर यहां पर शो नहीं हो रहा तो F6 का बटन दबा देना। वरना फिर दोस्तों तुम लोग यहां पर अगर फाइल्स में जाओगे तो यहां पर भी देख सकते हो एडिट मोड का ऑप्शन है, तुम लोग इस पर क्लिक करोगे और यहां पर इसको यस कर दोगे, ये एडिट मोड ऑन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है सबसे पहले मॉड्स में, फिर अपडेट में, फिर X64 में, फिर DLC पैक्स में। यहां पर दोस्तों हमने सारे के सारे अपनी ये बाइक्स डालनी है। ये कैसे डालनी है देख लो। सबसे पहले हम डाल लेते हैं सुजुकी हायाबुसा। मैं इसके इस फोल्डर पर डबल क्लिक करूंगा, यहां पर ये फोल्डर खुल जाएगा। यहां पर मैं जाऊंगा अपडेट के फोल्डर में, फिर X64 में, फिर DLC पैक्स में, और ये हायाबुसा का नाम आ गया। बेसिकली ये जो नाम होता है, जो फोल्डर होता है जिसके अंदर DLC.rpf होता है, ये वाला फोल्डर हमें चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो फोल्डर आ गया हायाबुसा का, ये उठाकर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे OpenIV में, यानी पकड़ के दूसरी तरफ ले जाकर छोड़ दूंगा OpenIV में, और यहां पर मेरा हायाबुसा आ जाएगा। ये रहा मेरा हायाबुसा फोल्डर पूरा आ चुका है यहां पर। अब दोस्तों अगर कोई भी बाइक का, किसी भी गाड़ी का, किसी भी चीज का नाम वगैरह अगर बनाना है कि वो GTA 5 में लोड हो जाए, वो कैसे करना है वो देख लो। बाद में मैं तुम लोगों को ये दोनों KTM और कावासाकी भी डाल के दिखा देता हूं। पहले हम हायाबुसा का नाम बना लेते हैं ताकि तुम लोगों को नाम बनाना आ जाए, भले तुम लोगों के पास रीडमी फाइल हो, जैसे यहां पर रीडमी फाइल थी। एक मिनट रुकना, ये रीडमी फाइल तुम लोगों के पास हो या ना हो, फिर भी तुम लोग फोल्डर बना पाओ, नेम बना पाओ DLC लिस्ट में, और GTA 5 में लोड कर पाओ। वो कैसे करना है देख लो। पहले मैं वापस चला जाऊंगा OpenIV में, फिर से वापस चले जाऊंगा, फिर से वापस चले जाऊंगा। ये बिल्कुल मेन फोल्डर पर आ गया। जैसे तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल OpenIV खोला, तुम्हारे ये सामने आया, तुमने पहले फोल्डर डाल लिया अपना हायाबुसा का या सुपरा गाड़ी का या टोयोटा करोला का फोल्डर डाल लिया। फिर हम लोग दोबारा से जाएंगे मॉड्स में, अपडेट में। पहले हम X64 में गए थे, अब हम जाएंगे update.rpf में। यहां पर हम लोग जाएंगे कॉमन में जाने के बाद हम लोग जाएंगे डाटा में जाने के बाद बिल्कुल नीचे आएंगे हम लोग DLC list.xml हमें नजर आएगा। इसको डबल क्लिक मत करना, एडिट नहीं होगा, हमेशा बताता आ रहा हूं। इसको तुम लोग राइट क्लिक करोगे, ये मैंने राइट क्लिक किया, फिर मैं यहां पर देखूंगा कि एडिट का ऑप्शन है, मैं इसको एडिट करूंगा। GTA 5 पीछे बैकग्राउंड पर बंद होना चाहिए। अगर GTA 5 तुम लोगों का खुला हुआ है तो कोई भी मॉडिंग हो ही नहीं पाएगी। लोग बहुत बोलते हैं कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, नहीं हो रहा, DLC लिस्ट को सेव कर रहा हूं, नहीं हो रहा। तो GTA 5 पहले बंद कर लेना, फिर ये कुछ भी करना तुम लोग। इसमें दोस्तों DLC लिस्ट खोलने के बाद कुछ भी और चेंजेस मत करना, स्पेस भी एक एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज ही रहनी चाहिए। बिल्कुल तुम लोग नीचे आ जाओगे और यहां पर देख सकते हो तुम्हारी जो लास्ट लाइन हो, फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट लाइन यहां पर नजर आ रही है DLC पैक SP आइटम। तुम लोगों की अगर ये नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये लाइन होती है, एक मिनट रुकना, तुम लोगों की होती है पैच डे 22NG। तो ये जो लास्ट लाइन तुम लोगों की फॉर एग्जांपल हो, तो उस लाइन को तुम लोगों ने क्या करना है, ये लास्ट लाइन को एज इट इज यहां से पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ये हर आइटम के लिए, भले गाड़ी हो, भले बाइक हो, भले ही तुम्हारा हाउस हो, जो भी हो, जो तुम्हारा ये समझो कि DLC लिस्ट में डालने का है। एक फोल्डर तुम्हारा DLC पैक में अगर जा रहा है तो DLC लिस्ट में ये लाइन जरूर डलेगी, नेम जरूर बनेगा। मैं यहां पर इसको कॉपी करने के बाद एक एंटर मारता हूं और यहां पर कंट्रोल V से या राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये लाइन तो मेरी एज इट इज डबल डुप्लीकेट कॉपी हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो SP लिखा हुआ है इसके बाद जो स्लैश है,
यहाँ पर जो स्लैश है, यहाँ पर एक स्लैश बैक स्लैश यहाँ पर है और यहाँ पर भी एक बैक स्लैश है। ये दोनों बैक स्लैश के बीच वाली लाइन को या स्लैश के बीच वाली लाइन को, बीच वाले वर्ड को मैं खत्म कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एसपी खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एसपी नहीं होता, पैच डे 22ng होता, तो मैं पैच डे 22ng को पूरा का पूरा खत्म कर देता। यहां से ये दो सिर्फ स्लैश बच जाते, बैक स्लैश, स्लैश या बैक स्लैश। इधर मैं फिर लिख दूंगा ये जो फोल्डर का नाम था, जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया, हमने नाम कॉपी पेस्ट किया था हायाबूसा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों का सुपरा होता है तो सुपरा लिख देना, टोयोटा होता है तो टोयोटा लिख देना, प्ले बॉय हाउस होता है तो प्ले बॉय हाउस लिख देना। तो जो भी हो वो एज इट इज, भले कैपिटल हो कैपिटल में, स्मॉल हो स्मॉल में, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देना। यहां पर मैं लिख देता हूं हायाबूसा, ये मैं लिख देता हूं HAYABUSA। अब मैं इसको कैपिटल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरा ए अगर यहां पर कैपिटल होता तो ये लोड नहीं होगी। मैं इसको एज इट इज ऐसा ही बनाऊंगा जैसे फोल्डर का नाम है। ये हायाबूसा हो गया, यहां पर कैपिटल से हटा दूं, ए हो गया। सही है दोस्तों। अब ये क्या हुआ, ये लिंक बन जाएगा, यानी GTA 5 में तुम लोग जैसे ही हायाबूसा लिखोगे वो इस फोल्डर में जाएगा और इस फोल्डर से गाड़ी को, बाइक को, जो भी चीज होगी उसको लोड कर देगा। इसलिए होता है DLC लिस्ट। आज क्लियरली इसको समझ लो कि सेम वही होना चाहिए नेम जो कि फोल्डर का नाम हो, जिसके अंदर DLC.rpf हो। अब दोस्तों यहां पर मेरा हायाबूसा पहले से हुआ है, इस वजह से इस वाली हायाबूसा लाइन को मैं कट कर दूंगा ताकि मेरा हायाबूसा इजीली लोड हो जाए GTA 5 में। डबल डबल नहीं रखनी हमने लाइन, ये मैंने इसको कट कर दिया। कोई भी लाइन बीच में नहीं छोड़नी, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना, बिल्कुल सेम एज इट इज होना चाहिए कि एक पाथ के ऊपर क्लोजिंग हो रहा हो और कोई भी स्पेस ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ना हो, कोई भी अल्फाबेट ना हो, कोई भी सिंबल एक्स्ट्रा ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो। सिर्फ ये लाइन कॉपी की, डुप्लीकेट की और उसके अंदर हायाबूसा फोल्डर का नाम लिख दिया और इसको यहां पर हम लोगों ने सेव कर दिया। अब यहां पर दोस्तों हमारा हायाबूसा GTA 5 में लोड हो जाएगा बहुत इजीली। मैं वो करके दिखाऊंगा। पहले हम लोग डाल लेते कावासाकी निंजा H2R और KTM, ताकि तुम लोगों को एग्जैक्टली अंदाजा हो जाए कि कोई भी बाइक तुम लोग कैसे डाल सकते हो। अब दोस्तों हम लोग यहां पर KTM पर डबल क्लिक करेंगे, ये KTM भी मेरे सामने खुल जाएगा। मैं जाऊंगा अपडेट में, अपडेट में जाने के बाद X64 में, DLC पैक्स में, यहां पर RC का फोल्डर आ रहा है जिसके अंदर DLC.rpf है। तो वापस हम लोग जाएंगे, RC के फोल्डर को हमने OpenIV में डालना है। हम यहां पर आ जाएंगे, वापस 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 फिर से वापस, और बिल्कुल मॉड्स में दोबारा से जाएंगे, अपडेट में जाएंगे, X64 में जाएंगे, DLC पैक्स में जाएंगे दोबारा से। इस वजह से कर दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी गाड़ी, बाइक, बंगला वगैरह कुछ भी डालना हो तो वो ऐसे ही प्रोसेस से तुम लोग डाल लो, बार बार पूछना ना पड़े कि फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूं BMW 1000RR, तो वो मैं कैसे डालूं। वो भी ऐसे ही स्टेप से डलेगी कि उसका फोल्डर जो होगा वो एज इट इज, जिसमें DLC.rpf होगा, वो फोल्डर उठाकर तुम लोग DLC पैक्स में यहां पर लाकर पेस्ट कर दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। ये यहां पर आ गया मेरा, एक मिनट रुको मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं। ये आगे नीचे बिल्कुल एंड पर RC, तो RC मेरा डल चुका है। अब ये सेम RC नेम भी हम लोगों ने DLC लिस्ट में ही करना है, जैसे अभी हमने हायाबूसा का किया था। तो मैं यहां से वापस चला जाऊंगा, फिर से वापस चले जाऊंगा, फिर से वापस चले जाऊंगा, फिर से वापस चले जाऊंगा, फिर से तुम लोगों को दिखा रहा हूं कि मॉड्स में जाऊंगा, अपडेट में जाऊंगा, update.rpf में जाऊंगा, कॉमन में जाऊंगा, डेटा में जाऊंगा, फिर यहां पर DLC लिस्ट पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से मैं एडिट करूंगा और फिर बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा। यहां पर जो लास्ट वाली लाइन होगी उसको मैं डायरेक्ट कॉपी करूंगा। ये वो है जब तुम्हारे पास रीडमी ना हो, अगर रीडमी हो तो डायरेक्ट उसमें से उठाकर पेस्ट कर देना, लेकिन ये ज्यादा इजी रहता है। ये बिल्कुल क्लियर फोल्डर के नेम के हिसाब से ही बन जाता है। इसको मैंने राइट क्लिक करके कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी कर लिया लास्ट लाइन को, पाथ के ऊपर वाली को, फिर मैं एंटर मारूंगा, एक न्यू लाइन बन जाएगी। यहां पर मैं कंट्रोल V से या राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहां पर मैं डालूंगा RC, ये हायाबूसा पूरा मैंने हटा दिया। RC स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में नहीं है, इस वजह से मैं कैपिटल में नहीं लिखूंगा, कोई भी गलती नहीं करूंगा, RC सीधा सीधा लिख दूंगा और इसको मैं यहां पर सेव कर दूंगा। अब दोस्तों मेरी RC भी GTA 5 में लोड हो जाएगी। यही स्टेप्स फॉलो करते हुए दोस्तों हम कोई दूसरी बाइक या कावासाकी निंजा H2R भी डालेंगे। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, यहां पर पहले मैं DLC लिस्ट ही बना लेता हूं, इसकी डायरेक्ट में जाऊंगा अपडेट में, X64 में, DLC पैक्स में, NH2R के अंदर DLC.rpf है, तो मैं NH2R का नाम बनाऊंगा, यहां पर पहले से बनाऊंगा, फोल्डर बाद में कॉपी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं DLC लिस्ट पर राइट क्लिक करूंगा, एडिट करूंगा और यहां पर बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा। यहां पर दोस्तों मैं RC की लास्ट वाली जो लाइन थी इसको दोबारा से मैं कॉपी कर लूंगा, राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहां पर एक एंटर मार के लाइन बनाई, पाथ के ऊपर यहां पर पेस्ट कर दिया और RC का नाम मैं चेंज कर दूंगा, जो इसका नाम बना हुआ है NH2R, मैं इसको कर देता हूं NH2R, ये मेरा NH2R हो गया। अब दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने निंजा H2R की कोई और मॉड डाली है, उसका नाम यहां पर NH2R की जगह लिखा हुआ है निंजा, NINJAH2 या 2R लिखा हुआ है, तो वही तुम लोगों ने एज इट इज नेम रखना है। तुमने NH2R नहीं रखना, जो यहां पर फोल्डर का नाम होता है वही यहां पर नेम आना चाहिए, कोई भी अलग नेम नहीं होना चाहिए। भले मैं NH2R लिख रहा हूं, हायाबूसा लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, तुम लोग जो भी मॉड डाल लो उसके फोल्डर का नाम यहां पर एग्जैक्टली लिखोगे। ये मैंने NH
NH2R यहां पर लिख दिया। अब मैं इसको यहां पर सेव कर दूंगा। ये मेरी NH2R सेव हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा फोल्डर नहीं डाला। तो हम क्या करेंगे, ओपन आईवी में यहां पर वापस जाएंगे, बिल्कुल मेन फोल्डर में आ जाएंगे। मैं तुम लोगों के लिए मेन फोल्डर में आकर दिखाता हूं ताकि तुम लोगों को एग्जैक्ट अंदाजा हो जाए, वरना तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपडेट के बाद x64 में, फिर मैं जाऊंगा DLC पैक्स में और उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेकिन तुम लोगों के लिए एग्जैक्टली मैं बिल्कुल मेन इसके फोल्डर पर आ जाता हूं, GTA 5 के फोल्डर पर, फिर मैं जाता हूं मॉड्स पे, फिर मैं जाता हूं अपडेट पे, फिर x64 पे, फिर DLC पैक्स में, फिर ये जो फोल्डर है इसका नाम तो हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है। पहले हम लोगों ने जब हायाबुसा डाली थी तो फोल्डर पहले कॉपी किया था, फिर हमने नाम वगैरह बनाया था। अभी हमारे सामने ही खुला हुआ था तो इस वजह से हमने पहले नाम बना लिया। अब ये जो फोल्डर है एज इट इज NH2R को हम लोग यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरा डल चुका है NH2R, यहां पर NH2R आ गया है और मैंने निंजा भी डाला हुआ था पहले से, तो निंजा भी यहां पर मौजूद होगा। एक मिनट रुको जरा, निंजा कहां है मेरा? निंजा ये रहा, निंजा H2 जो मैंने अभी मॉड डाउनलोड की थी वो दूसरे फोल्डर में शायद पड़ी हुई थी। ये निंजा H2R मैंने दूसरी डाल ली है। तो दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निंजा H2 लिखूंगा तो भी लोड हो जाएगी, निंजा H2R लिखूंगा तो भी लोड हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास दो निंजा डल चुकी है, यहां पर दो तरह के निंजा डल चुकी है। लेकिन मैं गेम में तुम लोगों को निंजा H2 डाल के दिखाऊंगा, जो मैंने मॉड अभी तुम लोगों को डाल के दिखाई है यहां से अपनी वेबसाइट से GTA 5 मॉड्स की। तो दोस्तों अब मैं अपना GTA 5 खोलूंगा और तुम लोगों को लोड करके दिखाता हूं सारी की सारी बाइक्स। ये दोस्तों मैंने अपना GTA 5 खोल लिया। अब मैं 2 बार F8 दबाऊंगा अगर मैं कंप्यूटर पर हूं मेन्यू ट्रेनर खोलने के लिए। अगर मैं कंप्यूटर पर नहीं हूं तो 2 बार FN+F8 दबाऊंगा। ये मैंने 2 बार F8 दबाया और मेरा मेन्यू ट्रेनर लोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से आ जाऊंगा ऑब्जेक्ट स्पूनर पे। ये ऑब्जेक्ट स्पूनर पर मैं आ गया और यहां पर मैं स्पूनर मोड अपना ऑन कर लूंगा। ये यहां पर तुम लोग एंटर मार के भी ऑन कर सकते हो और तुम लोग चाहो तो F9 दबाकर भी इसको ऑन कर सकते हो। स्पूनर मोड से बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पर लोड होगी जहां पर ये प्लस का साइन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से आएंगे स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में और यहां पर आएंगे हम लोग व्हीकल्स में। पहले हम लोग डालते हैं निंजा H2R, क्योंकि हम लोगों ने 2 निंजा डाली थी तो निंजा H2 डालते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने NINJA-H2 डाली थी। तो मैं ये इनपुट मॉडल पर एंटर मारूंगा और हाँ दोस्तों NINJA-H2 वाली जो मॉड थी उसका था सारा कुछ कैपिटल, तो मैं यहां पर सब कुछ कैपिटल कर दूंगा NINJA-H2 और मैं यहां पर एंटर मार दूंगा। तो यहां पर ये लोड हो चुकी है। अब मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं अगर मैं कैपिटल नहीं करता तो ये लोड होती है या नहीं होती। मैं यहां पर इनपुट मॉडल में दोबारा जाता हूं, इसको स्मॉल कर देता हूं, कैपिटल से हटा देता हूं, NINJA-H2 यहां पर मैंने लिखा और यहां पर दोस्तों देख सकते हो ये स्मॉल से भी आ गई है। यानी हमारे GTA 5 में इनपुट मॉडल स्मॉल या कैपिटल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नाम सेम होना चाहिए। हाँ DLC लिस्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली कैपिटल और स्मॉल सेम ही होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अभी जो हम लोगों ने फोल्डर डाला, अभी वीडियो में जो मैंने डाला, ये तो मैंने वो वाली डाली है मॉड जो मैंने अपने गेम प्ले में डाली थी। अब जो मैंने वीडियो में अभी अभी जो डाला था वो था निंजा H2R NH2R, तो भी यहां पर हम लोग लोड करके देख लेते हैं। मैं इनपुट मॉडल में दोबारा से जाऊंगा, NH2R लिखूंगा यहां पर और यहां पर मैं इसको एंटर मार दूंगा तो मेरी यहां पर NH2R भी आ चुकी है। देख सकते हो 3 बाइक्स हो चुकी है NH2 वाली। अब हम लोग यहां पर हायाबुसा भी लोड कर लेते हैं। मैं इनपुट में जाऊंगा, यहां पर लिखूंगा HABUSA, ये मैंने हायाबुसा लिखा और यहां पर मेरी हायाबुसा भी लोड हो चुकी है। देख सकते हो ये हायाबुसा लोड हो गई। हायाबुसा के बाद दोस्तों हमारी KTM थी, तो यहां पर हम लोग लिख देते KTM का था हमारा RC, यहां पर मैंने RC लिखा और एंटर मारा। यहां पर KTM भी लोड हो चुकी है। देख सकते हो दोस्तों ये तीनों की तीनों बाइकें यहां पर लोड हो चुकी हैं। KTM भी आ गई है, हायाबुसा भी आ गई है, निंजा भी आ गई है और निंजा H2 भी आ गई है। सारी की सारी बाइक्स यहां पर आ गई हैं। तो यही प्रोसेस फॉलो करते हुए तुम लोग हर तरह की बाइक डाल सकते हो GTA 5 में। इसके अलावा दोस्तों हमेशा की तरह फिर से बोलूंगा कि तुम लोगों को कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपली तुम लोगों ने कमेंट कर देना है और कमेंट का मैं लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तुम लोगों को कमेंट्स का जवाब मिल जाए या फिर तुम लोगों की प्रॉब्लम कोई भी मेरी वीडियो से सॉल्व हो जाए, मेरे चैनल से सॉल्व हो जाए, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना यार, दिनूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों ये वीडियो देखकर तुम लोगों की KTM या हायाबुसा या निंजा H2R या कोई भी बाइक डल चुकी है या मेरी वीडियो से कोई भी तुम लोगों को फायदा हुआ है तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। लाइक्स बहुत कम होते हैं, कमेंट से कम लाइक होते हैं। हमेशा ये बोलता रहता हूं कि लाइक ज्यादा किया करो यार, क्योंकि उसमें मेरा फायदा है। YouTube आगे तेजी से फिर वीडियो को फेंकता है और बहुत ज्यादा फिर सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, व्यूअर्स भी आएंगे, मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। इसके अलावा दोस्तों GTA 5 में मॉडिंग करने के लिए बेस मॉड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो तुम लोगों ने ये वाली वीडियो लाजमी देख लेनी है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और उसको मैंने एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है। तो ये वाली बेसिक मॉड्स की वीडियो देख लो और तुम लोग अपने बेसिक मॉड्स डाल लो ताकि तुम लोग इजीली बहुत अच्छे से मॉडिंग कर पाओ।